तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जॉन जो होता है 7th फ्लोर के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ पर पहुँचने के बाद जो वेटर होता है वो उनसे कहता है कि सर आप यहाँ पर नहीं आ सकते, यहाँ पर रिजर्वेशन के बिना किसी को आने की इजाज़त नहीं है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्पेशल लोग ही आ सकते हैं। तो इसी के साथ ही मास्टर शिम आगे बढ़ते हैं और उसे कहता है कि लड़के मुझे लगता है कि आज के लिए हमारी रिजर्वेशन बुक कर दो, क्योंकि आज इस पूरे का पूरा 7th फ्लोर जब मेरे यंग मास्टर के नाम होना चाहिए, क्योंकि मेरे यंग मास्टर काफ़ी ज़्यादा उदास हैं। इसलिए ये समझो कि आज तुम्हारा बिजनेस यहीं पर से स्टार्ट होने वाला और आज तुम्हारे खास गेस्ट हम ही लोग होने वाले हैं। तो वेटर उसे कहता है ये तुम क्या बात कर रहे हो, क्या तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर 7th फ्लोर को हासिल करना कितना ज़्यादा मुश्किल है, यहाँ तक कि वीआईपी लोगों को भी कितने सालों के लिए यहाँ पर वेट करना पड़ता है तब वो जाकर यहाँ पर की रिजर्वेशन ले पाते हैं। यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए, इंपीरियल फैमिली के लोग भी यहाँ पास आते हैं। क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम इसको हायर कर सको? तो मास्टर शिम अपने पास से कॉइन्स निकालता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं? हमारे पास बहुत सारा पैसा है, तो ये समझो कि एक दिन के लिए यहाँ पर ये 7th फ्लोर हमारा हुआ। तो वेटर इतने पैसे देखने के बाद कहता है कि मैं जाकर ओनर से बात करके आता हूँ और इसी के साथ ही वो ओनर से बात करने के लिए चला जाता है। जबकि जोका जो होता है वहाँ पर 7th फ्लोर की बालकनी में खड़ा हो जाता है और वहाँ पर से नीचे की तरफ देख रहा होता है। मास्टर शिम उसके पास आते हैं तो जोका उसे कहता है मास्टर शिम देखो जरा, यहाँ पर से व्यू है ना कमाल का, ये जगह कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और यहाँ पर 7th फ्लोर के ऊपर से जगह और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। लेकिन क्या आपको पता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे भी ज़्यादा खूबसूरत एक व्यू देखा था। अगर आप 10 साल तक के कमरे के अंदर बंद हो जहाँ पर से आपको आसमान भी दिखाई ना देता हो, तो एक दिन अचानक आपको बाहर निकलने का मौका मिले तो आप छत के ऊपर से बैठकर जो व्यू देखेंगे वो व्यू आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन व्यू होगा। और वो व्यू आज भी मुझे याद है जो मैंने 10 साल एक कमरे के अंदर बंद रहने के बाद देखा था। और लेकिन ये व्यू जो है उसके जितना प्यारा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो मास्टर शिमू से कहता है कि प्लीज़ यंग मास्टर मुझे माफ़ कर देना, लेकिन क्या वो औरत जो नीचे बैठी हुई है क्या वो वही औरत है, यानी कि वो क्या वाजिंग मैनर की वो मिस मीजो है, तुम्हारी स्टेप मदर है? तो हमारा योन उसे कहता है कि हाँ वो वही औरत है, हाँ ये वही औरत है जिसने इतने सालों तक मुझे टॉर्मेंट किया, जिसने मुझे स्टोरेज के अंदर बंद रखा, उस कोल्ड स्टोरेज के अंदर 10 साल तक मुझे बंद रखा। तो मास्टर शिम कहता है कि बस आप मुझे यहाँ पर एक बार कहीं, मैं अभी वहाँ पर नीचे जाता हूँ, जाकर उस औरत का सर काट कर आपके पास लेकर आता हूँ। तो मास्टर शिम उसे कहता है कि नहीं ये करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं करना चाहता तो मैं खुद भी कर सकता था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस औरत को मार नहीं सकता? लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी देर पहले पैनिक हो गया था, उस औरत को इतने सालों के बाद देखने के बाद मैं फिर से यहाँ पर उन्हीं मेमोरीज के अंदर चला गया था जब मैं एक छोटा सा बच्चा था। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि क्या वो इतनी आसानी के साथ अब मुझे मार पाएगी? नहीं है, वो मुझे नहीं मार पाएगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आखिर उस औरत से क्या बदला लूँ, मैं किस तरह का बदला लूँ उस औरत से, उसने मेरे से जो कुछ भी किया था। तो मास्टर शिमू से कहता है कि यंग मास्टर, अभी वो बात ही करने लगता है किसी के साथ ही पीछे से जो ओनर होती है वो निकल कर आ जाती है और उनसे कहते हैं कि सॉरी सर प्लीज़ माफ़ करिएगा, मैंने आपकी बातों को बीच में डिस्टर्ब कर दिया, मेरा नाम जैंग बोक है और मैं इस एस्टेब्लिशमेंट की ओनर हूँ और प्लीज़ सर मुझे यहाँ पर आप दोनों से मिलकर खुशी तो हुई है, लेकिन सर आपको यहाँ पर से जाना होगा। मैं आपको यहाँ पर सर्व तो कर सकती हूँ लेकिन फ़िलहाल के लिए नहीं, आज की रिजर्वेशन किसी और के नाम है, इसलिए आप यहाँ पर इस जगह के ऊपर नहीं रुक सकते, इसलिए प्लीज़ यहाँ पर 7th फ्लोर के ऊपर से नीचे उतर जाएँ। आप माफ़ी मांगे और उसके बाद आपको यहाँ पर से नीचे जाना होगा और साथ ही आपको अपना हिसाब भी देना होगा, जितनी देर के लिए आपने इस व्यू को एंजॉय किया उस हिसाब से आपको यहाँ पर हमें पैसे देने होंगे। तो हमारा योन जो था उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि ये व्यू वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन खैर अब हम लोगों को यहाँ पर से जाना होगा। तो मास्टर शिम भी कहते हैं तो फिर ठीक है हम लोग यहाँ पर से चले जाते हैं। तो हमारी जो मिस जैंग होती है वो उनसे कहते हैं कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर कोऑपरेट करने के लिए। फिर साथ ही वो उनसे कहते हैं कि इस जगह को मेंटेन रखने के लिए हमें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। अब जबकि आप लोग यहाँ पर बिना इजाज़त के पहुँचाए, बिना रिजर्वेशन के पहुँचाए, तो आपकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोर मचा है जिसकी वजह से हमारी रेपुटेशन कम हो सकती है। तो मैं आपको आपका बिल दूंगी, आपको पेमेंट करनी होगी और उसके बाद आप यहाँ पर से जा सकते हैं। आपको बस यहाँ पर 10 सिल्वर कॉइन्स एक हिसाब से देने होंगे, यानी कि 20 सिल्वर कॉइन्स टोटल देने होंगे। तो मास्टर शिम मुझसे कहता है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आकर खड़े हैं और हमने इसके अलावा कुछ ऑर्डर भी नहीं किया, तो फिर हम लोग तुम्हें 20 सिल्वर कॉइन्स किस चीज़ के देंगे? क्या तुम दिन दहाड़े में लूटना चाहती हो? हमने यहाँ पर कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है। तो मिस जैंग उनसे कहते हैं कि सर हाँ ये बात ठीक है कि आपने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, लेकिन ये फीस तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रुकने की है, 10 सिल्वर कॉइन्स जगह के ऊपर पाँव रखने की है, यानी ये व्यू देखने की है। तो अब जाके आप यहाँ पर आ चुके हैं और आपने ये व्यू देख लिया है तो फिर आपको यहाँ पर इसके पैसे तो देने पड़ेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर अपने जूतों के साथ हमारे फ्लोर को गंदा कर दिया है। आपको क्या लगा था कि ये 7th फ्लोर जो है आप इस जगह के ऊपर इतनी आसानी से आएंगे और चुपचाप बस यहाँ पर से निकल जाएंगे विदाउट पेमेंट दिए? आप लोग यहाँ पर भिखारियों की तरह आते हैं और आकर इस जगह को एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन ये जगह सिर्फ और सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए है।
तुम्हारा यौन जो होता है उसकी बात सुनने के बाद और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये तुम क्या बकवास किए जा रहे हो, क्या तुम हमें यहाँ पर बेकारी कह रही हो। तो मिस जैंग उसे कहते हैं कि चलो मैं यहाँ पर आसान शब्दों में तुम्हें समझाती हूँ, और साथ ही उसने अपने लोग जो पीछे छुपा रखे होते हैं उन सभी को भी अंदर ले आती है और उनसे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर आसान शब्दों में यही कह रही हूँ कि 20 सिल्वर कॉइन्स दो, चुपचाप यहाँ पर से दफा हो जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर से नहीं जाओगे तो इस जगह के ऊपर बहुत सारे मार्शल मास्टर्स खाना खाने के लिए आते हैं, क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा खास है और उनमें से काफ़ी सारे लोगों को मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। सारे के सारे मार्शल मास्टर्स तलवारबाज अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे तुम लोग कितने बेहतर क्यों ना हो, लेकिन तुम इन सभी के सामने नहीं टिक पाओगे। तुम्हारी वजह से यहाँ पर हमारा फ्लोर गंदा हुआ, उसे साफ करने में हमारा इतना खर्चा तो आएगा ही, इसलिए चुपचाप यहाँ पर से दफा हो जाओ, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रॉपर गेस्ट आने वाले हैं और उन गेस्ट के आने से पहले हमें यहाँ पर इस 7th फ्लोर को दोबारा से क्लीन भी करना होगा। तो मिस जैंग उन लोगों से कहते हैं कि यहाँ पर रेजिस्ट करना बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम लोग रेजिस्ट करोगे तो फिर तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। हमारे पास जितने भी गेस्ट आते हैं वो ज़्यादातर मार्शल मास्टर्स ही होते हैं, तो वो लोग चाहे यहाँ पर 7th फ्लोर के ऊपर खुद ना ही आ सकते हों, लेकिन वो सभी लोग यहाँ पर तुम लोगों को ज़रूर भगाने में हमारी मदद करेंगे। तो मास्टर शिम उसे कहते हैं कि ये क्या तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, लगता है कि तुम्हें मरने का कुछ ज़्यादा ही शौक है, या फिर तुम अपनी इस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करवाना चाहती हो। और साथ ही मास्टर शिम जो होता है वो जोन से कहता है कि यंग मास्टर बताओ कि क्या करना है, इन लोगों का एटीट्यूड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो आप बताएं कि इनका क्या करना है। तो मास्टर जोन उसे कहता है कि तुम इनके साथ जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर पहले तो सिल्वर कॉइन्स देकर यहाँ से जाना चाहता था, क्योंकि ये हमारी गलती थी, बिना रिजर्वेशन के हम लोग इस जगह के ऊपर आए, लेकिन इस लड़की ने जितनी बदतमीजी के साथ हमसे बात की, हमें यहाँ पर गरीब और हमें भिखारी कहा, उसके बाद यहाँ पर सबक सिखाना तो बनता है। अब जल्दी से आगे बढ़ो, मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, मैं यहीं पर बैठूंगा जब तक मेरा मूड ठीक नहीं होता, तब तक मैं यहीं पर बैठा हूँ, इसको बोलो जो मेरा उखाड़ सकती है उखाड़ ले। और इसी के साथ ही मास्टर शिम जो होते हैं अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि यहाँ पर तुम्हारे जैसे निकम्मे मार्शल मास्टर से निपटूंगा, अपने यंग मास्टर को सर्व करूंगा, क्योंकि मेरे यंग मास्टर ने मुझे ऑर्डर्स दे दिए हैं। तो इसी के साथ ही मास्टर शिम जो होते हैं वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और माया जोखा जो होता है उसे कहता है कि एक बात को याद रखना कि यहाँ पर फाइट करते वक्त ज़्यादा एनर्जी को रिलीज मत करना, क्योंकि ये जगह खूबसूरत है और इस जगह की कोई चीज़ टूटनी नहीं चाहिए। तो वो कहता है जी मास्टर कोई चीज़ नहीं टूटेगी। और इसी के साथ ही मास्टर शिम जैसे ही वहाँ पर पहला अटैक करते हैं तो बैल्कनी टूट जाती है, तो वो दोनों चलाकर उसे कहते हैं कि हमने कहा कि यहाँ पर कोई चीज़ टूटनी नहीं चाहिए, फिर तुमने यहाँ पर इसे क्यों तोड़ दिया। मास्टर शिम कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी स्ट्रेंथ को यूज़ करूंगा। जबकि इसी के साथ सेम टाइम के ऊपर बाहर एक कैरेज आकर रुकती है, जब कैरेज वहाँ पर रुकती है तो उसके अंदर से एक बंदा नीचे उतरता है और नीचे उतरने के बाद उस बिल्डिंग को देखता और कहता है कि ये बिल्डिंग वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जबकि वहाँ पर से लोग भाग भाग कर ऊपर जा रहे होते हैं, सारे के सारे मार्शल आर्टिस्ट होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी ऊपर जाना होगा ताकि हम लोग जाकर उन कमीने लोगों से निपट सकें, इससे पहले कि हमारे गेस्ट यहाँ पर पहुँच जाएं। तो ये बंदा जो बीच यहाँ पर आया होता है वो कहता है कि आज यहाँ पर चल क्या रहा है, ये लोग किसके बारे में बात करें, क्या यहाँ पर अटैक हुआ है। तो वो एक लड़के से पूछता है तो वो लड़का उससे कहता है कि सबसे दूर हो। फिर साथ ही वो कहता है कि ये तो हमारे मेहमान हैं, जिन मेहमान ने यहाँ पर आज की रिजर्वेशन बुक करवाई हुई थी, ये तो वही है 7th फ्लोर, तो इन्होंने बुक करवाया था। तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं और कहते हैं कि अब जबकि ये यहाँ पर है तो इसका मतलब यह है कि ये बड़ी आसानी से उन लोगों को पकड़ लेंगे, क्योंकि ये 10 ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर्स में से एक हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 127 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या है ये मार्शल मास्टर कौन है जो कि 10 ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर्स में से एक है, और क्या ये जोन जोखा को जाकर सबड्यू कर पाएगा या नहीं।